नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई जबरदस्त वाली वेब सीरीज सपने वर्सेस एवरीवन की, जिसमें कि राइटर, डायरेक्टर और एक्टर इन तीनों का ही रोल प्ले करा है अम्बरीश वर्मा ने, जो कि इस सीरीज का लीड कैरेक्टर भी है। और ये जो कैरेक्टर है जिमी का इस वेब सीरीज में, ये बिल्कुल वैसा ही कैरेक्टर है जो कि एनिमल फिल्म में रणबीर का था। रणबीर वहां पर अपने पिता, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, उसी तरह यहाँ पर जिमी जो है वो अपने परिवार, खास तौर पर अपने पापा के लिए, क्योंकि उसके परिवार में उसके पापा के अलावा कोई भी नहीं बचा है, लेकिन उसके पापा को जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, उसका बदला लेना है जिमी को। तो ये सारी चीजें देख करके मेरे जहन में एक ही ख्याल आया कि इस वेब सीरीज का नाम जो है वो सपने वर्सेस एवरीवन की जगह टीवीएफ का एनिमल रख देते तो ज्यादा बेहतर रहता। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो बात मैंने बोली है ये सिर्फ मैंने फ्लो में बोली हो या मस्ती मजाक में बोल दी हो। ये बात एक्चुअली मैं आपके सामने में साबित करके रखने वाला हूं कि ये जो वेब सीरीज है सपने वर्सेस एवरीवन, ये कुछ और नहीं, ये ओटीटी वर्जन ऑफ एनिमल पिक्चर है। जैसे वहां पर एनिमल में रणबीर कपूर अपने परिवार के लिए, पापा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कोई एथिक्स, कोई मोरालिटी उसको कुछ भी नहीं रोक पाती। उसी तरह से यहाँ पर जिमी जो है वो अपने पिता का जो अपमान है उसका बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और जिस पॉइंट पर ये सीजन खत्म हुआ है तो भाई साहब वहां पर आपको जबरदस्त वाली हिंट मिल जाती है कि अगले सीजन में ये जो जिम्मी है ये कुछ और नहीं, एनिमल पिक्चर का रणबीर कपूर बनने वाला है और भारी भरकम कत्लेआम जो है वो अगले सीजन में मचाने वाला है। अब ये जो बात मैंने रखी आपके सामने कि जिस पॉइंट पर ये सीरीज खत्म हुई है वहां से ये सीरीज अलग ही लेवल पर जाने वाली है, तो हो सकता है कि वो लोग जिन्होंने ये सीरीज नहीं देखी है उनके लिए थोड़ा सा स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए मैं वो पॉइंट रिवील नहीं कर रहा हूं। लेकिन वो लोग जो कि इस वेब सीरीज को ऑलरेडी देख चुके हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। खैर, बाकी लोगों का मजा खराब ना हो इसलिए हम उस पॉइंट को यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। बात करते हैं ओवरऑल इस वेब सीरीज की। तो ये जो वेब सीरीज है ये कहीं ना कहीं दीवार पिक्चर में जो दो भाई थे, विजय और रवि, विजय जो है वो एक नंबर का हरामी है, वो अपने फायदे के लिए या फिर अपना मकसद पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद हर एक पैतरा अपना सकता है। वहीं रवि जो है वो भैया सीधा साधा सच्चा पुरुष है, सच्चाई और ईमानदारी की वो मिसाल है। और उसे चाहे जिंदगी में कितने ही धक्के खाने पड़े, कितना ही ह्यूमिलेशन सहना पड़े, लेकिन वो अपने सिद्धांतों से, अपने उसूलों से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। और दीवार फिल्म के विजय और रवि की तरह ये जो वेब सीरीज है इसमें भी आपको दो ऐसे किरदार देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे से टोटली अलग है। एक जो है वो एक नंबर का हरामी है जो अपने काम के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और दूसरा है प्रशांत जो कि सच्चाई और ईमानदारी की मूर्त है, जो कि कुछ भी हो जाए किसी भी क्लाइंट से कभी झूठ नहीं बोलता है। अपना काम निकलवाने के लिए वो कोई भी मैनिपुलेशन या जो टेक्निक होती है उनका इस्तेमाल नहीं करता है, जो जैसा है वो उसको ऐसा ही बोल देता है। और इसकी वजह से उसकी जिंदगी जो है वो झंड बन चुकी है। किसी क्लाइंट को फ्लैट दिखाने ले जाता है तो वहां पर जो क्लाइंट हैं भाई सब उसकी अच्छाई का मिसयूज करते हैं। इसकी वजह से उसे बॉस से गालियां खानी पड़ती हैं, ना सिर्फ बॉस से बल्कि वो जिस थिएटर में लीड एक्टर बनना चाहता है, वहां पर लीड रोल पाना चाहता है, उस थिएटर का जो मालिक है या जो डायरेक्टर है वो भी भाई साहब इसको तबीयत से बजाता है, इसको मतलब भर भर के जलील करता है, इसका इस्तेमाल करता है और एंड ऑफ द डे उसे बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद प्रशांत जो है वो हार नहीं मान रहा है। अपने सपने पूरे करने के लिए अपने सिद्धांत और उसूलों से वो किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। और इन्हीं दो कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द पूरी वेब सीरीज जो है वो घूमती रहती है। ये जो दो कैरेक्टर्स हैं जो कि एक दूसरे से टोटली अलग हैं, एक पॉइंट पर आकर के मिल जाते हैं, कैसे इनकी जो जिंदगी है वो आपस में जुड़ती है, फिर कैसे इनकी राहें जो है वो फिर से अलग हो जाती हैं। लेकिन इनकी लाइफ में बहुत कुछ होता है जो कि एक ही जैसा होता रहता है। ये जो जिमी है ये एक नंबर का हरामी है, ये अपने मामा से बदला लेने के लिए, अपने कंस रूपी मामा से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसके बावजूद इसकी जिंदगी झंड है। वहीं जो प्रशांत है जो कि भाई साहब बहुत ही सीधा साधा पुरुष है, जो कि ईमानदारी की मिसाल है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता पकड़ने के बावजूद उसकी भी जिंदगी जो है वो झंड है। वैसे तो ये वेब सीरीज काफी अच्छी है, लेकिन जब भी प्रशांत का ट्रैक आता है तो कहानी थोड़ी सी बोरिंग या थोड़ी सी उबाऊ हो जाती है, क्योंकि जब भी स्क्रीन पर जिमी आता है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये दिखाया जाता है। वो क्या तिकड़म लगा रहा है अपने मामा से बदला लेने के लिए, मामा एमपी बन पाएगा नहीं बन पाएगा, इन सारी ही चीजों का जब एक ताना बाना बुना जाता है तो हमें देखने में काफी इंटरेस्ट आता है। लेकिन बीच बीच में पैरेलल लाइन पर जब प्रशांत की लाइफ, उसकी माँ को कैंसर है, वो एक्टर बनना चाहता है, थिएटर में उसके साथ बकचोदियां हो रही हैं, उसके ऑफिस में उसके साथ एकदम ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर हो रहा है,
ये सारी चीजें कुछ और नहीं बल्कि उस बोरिंग से स्पीड ब्रेकर जैसी हैं, जो कि अच्छी भली कहानी को कहीं ना कहीं स्लो करके चला जाता है। वैसे देखा जाए तो कहानी के हिसाब से जो प्रशांत का ट्रैक है, जिसे कि चीमा, परमवीर चीमा जो एक्टर है उसने प्ले करा है, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो प्रशांत, उसकी मम्मी का कैंसर, उसका थिएटर का ड्रामा, फिर एंड में ये प्रशांत जो कि अपने सपने पूरा करना चाहता है, उन सपनों को पूरा करने से जमाना रोकना चाहता है, कैसे वो जमाने से लड़ता है, बट ये सारी चीजें जो है वो साइड में रह जाती हैं। आशिकी जो है वो कहीं ना कहीं हावी हो जाती है प्रशांत की लाइफ में। यहाँ पर ये जो वेब सीरीज है ये थोड़ा सा मेरे को डीरेल होते हुए दिखाई दी है। लेकिन जब जब जिमी आता है स्क्रीन पर, उसके पापा के साथ जो ह्यूमिलिएशन होता है, थप्पड़ मारा मारी होती है, फिर थप्पड़ का बदला कैसे लिया जाता है, फिर अपने जो डायलॉग बोलता है जिमी, अलग ही राइमिंग में भाई उसने डायलॉग बोले हैं कि ये थप्पड़ पड़ेगा किसको, कान से लेकर गान तक होगा दर्द डिस्को, या तुम्हारे अंदर ईमानदारी या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट है थोड़ी तो तुम बन जाओगे घोड़ी और जमाना तुम पर चढ़ जाएगा। अरे भाई साहब, अम्बरीश वर्मा ने क्या एक्टिंग करी है, उसकी राइटिंग, उसकी एक्टिंग, उसका डायरेक्शन टू गुड है भाई साहब। इनफैक्ट अगर मैं आपसे ये कहूं कि छोटे से छोटा मोमेंट भी जो है ना वो जिमी यानी कि अम्बरीश वर्मा ने इतना बढ़िया तरीके से दिखाया है। आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं, पूरा स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, बस छोटा सा एक हिंट आपको देता हूं कि ये जिमी जो कि अपने बाप की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पूरे जमाने से लड़ रहा है, अपना जो सपना है कि भैया हम भी अमीर बन जाएं, फिर कुकरेजा मामा को मिडिल फिंगर दिखाएंगे, फिर उससे बदला लेंगे, और ये सब करने के लिए जिमी जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन यही जिमी जो है वो एक जब बॉडीगार्ड को थप्पड़ मारता है इस सीजन की शुरुआत में, और ये जो बॉडीगार्ड है ये पहले जिमी के पप्पा को थप्पड़ मारता है और अपनी आंखों के सामने अपने बाप को थप्पड़ मारता हुआ देखता है जिमी, तो भाई उसका खून खौल जाता है। लेकिन बाद में यही जिमी जो है वो उसी बॉडीगार्ड को जब सीजन की शुरुआत में थप्पड़ मारने आता है तो उस बॉडीगार्ड के दो लड़के भी उसके सामने रहते हैं। तो ये जिमी जो ये तो चाहता है कि भैया उसके बाप की रिस्पेक्ट हो, मेरी आंखों के सामने मेरे बाप को कोई ऊंची आवाज में कुछ बोले ना, यही जिमी जब उन दो बच्चों के सामने उनके बाप को थप्पड़ मारता है तो उन दो बच्चों के दिल पर क्या बीती होगी भाई साहब। इस सीन को इसने अम्बरीश वर्मा ने कितना बढ़िया तरीके से दिखाया है। वो उन बच्चों के पास आता है, उन्हें 5 लाख कैश देता है और कहता है कि तेरे बाप ने जब मुझे थप्पड़ मारा था ना तो मेरी तो पॉटी निकल गई थी, तू चाहे तो सूंघ ले। कहने का मतलब यह है मेरा कि वो दो बच्चे जिनकी आंखों के सामने उनके बाप को कोई थप्पड़ मार करके चला जाए, उस इंसान के प्रति उन दो बच्चों में कितनी घृणा, कितनी नफरत पैदा होगी। लेकिन उन्हीं बच्चों की घृणा को कैसे 2 मिनट में शांत करता है जिमी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ पर चीजों को ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूँ या फिर अम्बरीश की कोई बहुत ज्यादा तारीफें कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना सा पॉइंट रख रहा हूँ कि एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, उसने कितनी डीप थिंकिंग लेकर के ये सीन्स लिखे हैं, क्योंकि वो खुद एक ऐसे कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है जो अपने बाप के प्रति बहुत ज्यादा इज्जत कमान लेकर के चलता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता भी है कि हम मर्द जो है ना वो जिंदगी में कभी नहीं रोते हैं, सिर्फ तब रोते हैं जब हमारे सर से हमारे बाप का साया उड़ जाए। तो हम क्लाइमैक्स में देखते हैं कि ये जिमी जो कि सबको रुलाता है एंड में रो पड़ता है, लेकिन यही जिमी उन दो बच्चों को भाई 5 लाख कैश दे करके जाता है और उनके सामने बोलता है कि भाई तेरे बाप ने मारा, तुम्हारी तो पॉटी निकल गई। तो यहाँ पर कुछ और नहीं, एक बाप बेटे के बीच में जो रिश्ता होता है ना, उस रिश्ते को कितनी खूबसूरती से यहाँ पर इसने अम्बरीश ने लिखा है, दिखाया है। ये पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। इस सीन के अलावा और भी एक सीन है होटल में, जहां पर ये जो जिमी है इसके पापा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाजू वाली टेबल में कुछ अमीरजादे बैठे हुए हैं, उन अमीरजादों को कैसे ये सबक सिखाता है, फिर अपने मामा कुकरेजा उसकी छाती पर पैर रख करके उसे कैसे सबक सिखाता है। मैं सच बता रहा हूं यार, बहुत ही जबरदस्त वाला सीन है। और चूंकि ये बाप और बेटे के रिश्ते के ऊपर है ये वेब सीरीज, तो ये जो कुकरेजा जो है इसका लड़का, वो भी अपने बाप के साथ जो बेइज्जती हो रही है उसका बदला लेने को आतुर है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग वाली वेब सीरीज है, जिसमें कि आने वाले जो सीजन है वहां पर और जबरदस्त वाला भौकाल होगा। अभी तो जिमी वर्सेस कुकरेजा था, अब जिमी वर्सेस कुकरेजा, और कुकरेजा का लड़का टोनी। टोनी ने जो गजब वाला गेम खेला है इसके जिमी के साथ, जो कि कहने को तो कजिन है इसका जिमी का, लेकिन जिमी के बाप को फंसाने के लिए एक नौकरानी को घर में भेजना, हनी ट्रैप वाला सीन, फिर उसके बाप के ऊपर रेप का इल्जाम लगाना। अरे भाई साहब, बड़े सारे दांव पेच, मैनिपुलेशन। और ये जो दांव पेच या जो मैनिपुलेशन है, इसके बारे में अम्बरीश वर्मा ने एक पॉडकास्ट में बोला भी था कि 6 महीने लगाए हैं उसने कहानी को लिखने में। और ये कहानी लिखने के लिए सेल्स टीम कैसे लोगों को मैनिपुलेट करती है, मार्केटिंग के मैनिपुलेशंस, या फिर जो दांव पेच होते हैं पॉलिटिकल, इन सारी ही चीजों की उसने स्टडी करी, उन सारी ही चीजों के ऊपर उसने किताबें पढ़ी, फिर उन सारे अनुभवों का निचोड़ जो है वो 6 महीने उसने स्क्रिप्ट में उतार दिया। और फिर उसी स्क्रिप्ट में या फिर उन्हीं किरदारों में अपनी दमदार एक्टिंग से ऐसा लग रहा है कि जान फूंक दी हो अम्बरीश ने, और बाकी के जितने भी एक्टर्स हैं सब ने बेहतरीन काम करा है। तो अगर आपने ये वेब सीरीज नहीं देखी है तो मेरा तो भाई सजेशन होगा कि आप पहली फुर्सत में देखिए, क्योंकि आज के जमाने में जहां पर वो सैफ अली खान और वो दल्लन टॉप का वो 1.5 फुटिया पत्रकार ऐसी क्रिंज बकवास वेब सीरीज ला रहे हैं,
उसी दौर में आपके सामने है सपने वर्सेस एवरीवन। हालांकि इसका जो टाइटल है ये मुझे कम पसंद आ रहा है, इसका टाइटल होना था द वायरल फीवर का एनिमल। ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है? अगर आपने ये वेब सीरीज देख ली है तो आपको कैसा लगा परफॉर्मेंस सारी ही कास्ट का? चलिए इन्हीं बातों के साथ वीडियो खत्म कर देता हूं। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।